लिया और फरमाया, ए आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ मेरे रब, ये मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दरूद शरीफ भेजा। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ, जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ऐ आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ रहमत का साया था, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठा हर पल इसी फिक्र में डूबा रहता, कैसे मैं आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने अपने पुराने इल्म और दुआएं याद की। वो वही वजीफे और इसमें आजम पढ़ने लगा जिनसे वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। फिर मोर ने उससे पूछा, तो तू यहां क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारियों से मुस्कुराया और बोला, भाई मोर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे। मोर थोड़ा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसकी बात मान ली और उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारी बात सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूं। मैं अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था। वहीं मैंने एक ऐसा इसमें आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच चमक उठा और उसने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? तो शैतान बोला, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, ये मुमकिन नहीं। और यहीं से शैतान की सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई, एक ऐसी चाल जिसने इंसानियत की कहानी का रुख बदल दिया। शैतान की मक्कारी वहीं खत्म नहीं हुई, वो अब एक और चाल चलने वाला था, ऐसी चाल जिससे इंसानियत का पहला इम्तिहान शुरू होना था। शैतान ने सांप की आंखों में देखते हुए चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊं। इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ऐसा हो सके तो ठीक है। उसे शैतान की यह दलील पसंद आई। उसने अपना मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल